बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नई मापा और आप सबको नई मापा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मेरे हाथ में मोबाइल है। जी हाँ, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं और मोस्टली कमेंट्स का जवाब भी मैं खुद ही दे रही होती हूँ या आप लोगों को थम्स अप कर रही होती हूँ, हार्ट भेज रही होती हूँ, प्यार भेज रही होती हूँ आप लोगों के लिए। वो मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अभी तक कर रही हूँ ये। तो ये था कि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनके ऊपर मैंने एक रेमेडी भी आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि हाथों पाँव का मसला है कि हाथ पाँव बहुत डार्क हैं। और साथ में फिर ये था कि काफ़ी सारे ऐसे नेम थे कि जो फिर स्किप हो जाते, जहन से निकल जाते, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैंने सोचा मैं आज स्पेशल आपको ना पढ़ के ही मैं बता देती हूँ कि देखें, आपने पूछा है मुनीबा तारिक ने कि दूध कच्चा लेना है या पक्का। देखिए, कच्चा होता है जो वो फुल फैट होता है। अगर आप पक्का हुआ भी ले लेंगे कोई मसला नहीं, कच्चा है तो वेल एंड गुड, आप पक्का हुआ भी दूध ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक ने कहा है कि फेस पे जो पिगमेंटेशन है वो किसने कहा? साजिदा रमज़ान ने। साजिदा जी, बात यह है कि अगर फेस पे पिगमेंटेशन और डॉक्टर ने कहा है कि हेयर डाई की वजह से, आई थिंक आपने लिखा हुआ है कि हेयर डाई की वजह से है, ये बहुत कॉमन सुनने में आ रही है बात। क्योंकि जब आप लोग हेयर डाई करते हैं तो जब हेयर डाई वॉश करते हैं ना, तो वॉश करने के बाद देखिए हमारे फेस पे पूरे पे कुदरती रुआं होता है, वो डाई हो जाता है, उसके साए से भी पिगमेंट लगती है। वैसे केमिकल का तो गुजर होता है, लेकिन ये बात मानने वाली है। तो इसकी एहतियात ये किया करें, जब आप हेयर डाई करते हैं तो आप पूरे फेस पे पहले वैसलीन लगाया करें और कोशिश करें कि हेयर डाई जिस दिन आपने करना हो तो आपने उस दिन या तो सैलून में तो डेफिनेटली शावर से ही वॉश कर देते हैं वो। दूसरी बात यह है कि जब भी आप वॉश करें तो फिर आप सर को कुछ एक्स्ट्रा नीचे आगे करके वॉश किया करें। सर मैं कहती हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन भी आप लोगों की अच्छी होती है, पोर्स जो है वो ओपन होते हैं और हमारे ये कि बालों की सेहत अच्छी होती है। तो आप जब भी फेस वॉश नहाएं या हेड वॉश करें तो एटलीस्ट, ये सब के लिए बता रही हूँ, उन्होंने तो पूछा लेकिन मसला बहुत सारे लोगों का है कि जब आप अपना सर वॉश करते हैं ना तो फिर आप अपने फेस के ऊपर वैसलीन लगा लिया करें। फिर एक ने पूछा है कि मेरे हाथ पाँव का बहुत मसला है, जिसके लिए आज ये स्पेशल रेमेडी है, ठीक है। मैं हाथ पाँव की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे हाथ पाँव का, ये कौन है? सारा खान आज की रेमेडी है वो स्पेशल आपके लिए। तो ठीक है, मैंने ये 5-6 कमेंट जो ऐसे थे, कॉमन थे कि किसी ने कलर का पूछा, किसी ने पिगमेंट का पूछा, किसी ने हाथ पाँव का। स्पेशल सारा ने पूछा है कि मेरे हाथ पाँव का बहुत प्रॉब्लम है, हाथ पाँव जो है वो काफ़ी डार्क हैं। एक ने किसने स्पेशल कहा है कि आपा आपकी स्किन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी है, तो आप अपनी स्किन का राज बताएं। तो मैं नाम भी इधर मैं बताना चाहूँगी कि देखें, स्किन हेल्दी इसलिए है कि एक तो मैं इंटेक अच्छा रखती हूँ, पानी ज़्यादा पीती हूँ ज़रूर। सेकंड ये है कि मैं ये हर्बल रेमेडी जैसे मैं बनाती हूँ ना, तो ये रखी होती है फ्रिज में। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म की तो मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है। कुछ तो हाथों के ऊपर तो आप लोगों के सामने ही हो जाती है, फेस पे क्योंकि थोड़ा सा मेकअप लगा होता है तो वो फेस पे कर नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा ये ख़त्म होता है सेगमेंट, तो मैं फ़ौरन से अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, या जब मैं करके आती हूँ टीवी पे शोज़ करके आती हूँ तो फिर मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो मैंने जिस तरह अपना ये बनाया हुआ है ब्रांड, तो वो सारा इसीलिए तो बनाया हुआ है कि आप सब देखते हैं कि मैं सारा हर्बल ऑर्गेनिक करती हूँ। चलिए जी, बात अब बहुत होगी, अब मैं रेमेडी शुरू करती हूँ। मैं सॉरी आपका नाम भूल गई जिसने मेरी तारीफ़ की थी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज मैं जिस हाथ पाँव का ख़ास तौर पे और फेस की वो लाइट पिगमेंट जिससे आप हैं परेशान, तो आपने परेशान नहीं होना। बहुत आसान किचन के अंदर हल मौजूद है, आपका चेहरा चमकेगा चांद की तरह, बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ठीक है। कंटिन्यू करने से सबसे पहली मुफ्त चीज़ जो है, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में, क्या पूरे पाकिस्तान में हमें अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का कोई तरसना या कोई इस तरह की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम पानी नहीं पी सकते। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास पानी वाफर मिकदार में, तो आप पानी पिए। हाँ, पानी के कुछ हम मुख्तलिफ तरीके बता देते हैं कि आपने फ़लाँ टाइम खीरा डाल के लेना है, अगर खीरा नहीं सूट कर रहा तो आपने अदरक डालनी है, अदरक नहीं सूट करी तो आपने लेमन डालना है। ये इस तरह की चीज़ें, ये एक आप लोगों को मैं टिप दे रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो पूरी देखा करें। जिस तरह अभी मैंने आपको वैसलीन वाला टोटका दिया है, ये टोटके हैं। आज का जो हम इलाज करने लगे हैं, देखिए मैंने बहुत बार बताया आप लोग, मैं अक्सर लगाती हूँ लेमन और दही जो है, मैं मेकअप उतारने के बाद लेमन और दही लगा लेती हूँ। अगर मैं कोई रेमेडी ना भी लगाऊँ ना, मुझे ये है कि थक गई हूँ या कुछ भी, तो मैं लेमन दही ज़रूर लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि स्किन के ऊपर कंटिन्यू मेकअप करने से पहले तो कभी किया ही नहीं था, मेकअप एक्सपायर होके जाते थे, तो अब ये है कि करना पड़ता है। तो करना पड़ता है तो सामने ये लाइट है इस तरीके से, तो अगर जो चेहरा ख़राब होने का डर होता है तो उससे चेहरे की एक सेफ्टी रहती है। एक मॉइस्चराइज में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा करती हूँ।
तो ये आप लोग छोटी छोटी जो यूनिक टिप होती हैं, ये इन्हीं को फॉलो करके आप अपनी स्किन की सेहत को अच्छा कर सकते हैं। आज बात हो रही है हाथों की, स्पेशल मैंने टारगेट किया है हाथ पाँव को, लेकिन साथ साथ में आपके जो डार्क नकल है ये भी ठीक होंगे। साथ साथ में आपने अभी जो ईद क्योंकि रिसेंटली गुजरी है, लेकिन शुक्र है मौसम ठीक है, तो इस तरह है कि अगर आप ज़्यादा पार्टीज़ में गए और आपने स्किन केयर छोड़ दी है तो फिर आप एक क्विक क्या कर सकते हैं, ठीक है। दही आजकल हर घर में है, गर्मियों का मौसम भी आगे आ रहा है। सेकंड ये है कि दही जमा हुआ जो हमारे घर वाला दही हो, ठीक है, अपने घर पे जमाना है, लेकिन हमने दही से नहीं आज इलाज करना अपने हाथ पाँव का, आज हमने दही के पानी से इलाज करना है। इसलिए मैंने ये आप लोगों को स्पेशल दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए ये योगर्ट है, ये योगर्ट सारी देखिए, ये ग्रीक योगर्ट कर लूँगी इसको मैं, अगर मैं मलमल के कपड़े में निकालूँ ये ग्रीक योगर्ट हो जाएगी। इसके अंदर से ये सारा जो इसका ये पानी है ये निकल गया। आज हमने पानी के साथ अपनी पिगमेंट का इलाज करना। आप यकीन माने, पिगमेंट इसलिए कह रही हूँ मैं कि आप चेहरे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफिक हाथों के लिए। आप हाथ पाँव पे लगाएं इसको, हाथ पाँव पे देखिए, लेट से आपने 5 मिनट 10 मिनट लगाया है, लेकिन आप आज अगर टारगेट है आपके हाथ पाँव तो आपने आधा घंटा सिर्फ हाथ के ऊपर, एक हाथ के ऊपर लगाएं, एक हाथ के ऊपर लगाएं। एक हफ्ता आपको दोनों हाथ अपने नहीं लगेंगे, ये किसी और का लगेगा, ये किसी और का लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह फ़र्क आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती सी चीज़ें, कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अल्टरनेट भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले मैंने लिया है इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जौ का आटा। जौ का आटा नहीं है तो सादा आटा, कोई भी। जौ का आटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये बिल्कुल माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है, आपके स्किन टेक्सचर के मुताबिक होता है कि आपको बिल्कुल कोई ग्रेन्स नहीं फील होते हैं, मुलायम होता है, और आपकी सरफेस को क्लीन करने के लिए ये बेहद सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास है जौ का आटा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने जौ का आटा ले लिया। देखिए सेकंड जो चीज़ मैंने ली है वो ली है कॉफ़ी। कॉफ़ी अगली चम्मच से लेने की ज़रूरत है, पिछले से ये देखें इतनी सी मैंने ली है, आगे से उठाने की ज़रूरत है, आप पीछे स्टेप से उठाएं। ये देखें ये मैंने ले ली कॉफ़ी। असली अगली जो चीज़ जा रही है, देखिए अगर तो आपके पास ज़ाफ़रान है तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ज़ाफ़रान है तो उसका आपने ये करना है कि ये आपने लेना है दही का पानी, इसके अंदर ज़ाफ़रान के 2 से 3 धागे डाल के आप मिक्स कर लें। लेकिन क्योंकि कॉमन लोगों के पास नहीं होता, हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि लोग धोखा खा जाते हैं, फिर जाके पंसार भाइयों से लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो भुट्टे के बाल होते हैं ना आजकल, छल्ली के बाल, उसको डाई करके और फ्रेगरेंस लगा के दे दिए जाते हैं, क्योंकि आम लोगों को इसका नहीं पता चलता। और दूसरी बात यह है कि असल ज़ाफ़रान की निशानी ये है कि वो हाथ से फ़ौरन से भुरभुरा जाता है, ठीक है, तो वो भुट्टे के बाल भी फ़ौरन से यूँ हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उसका अल्टरनेट निकाला है, क्या, ये है वर्स। ये आम मिल जाती, पंसार से जाके आप लेंगे, 50-100 रुपए की इतनी सारी वर्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये वर्स मैंने क्योंकि अपने फेस वॉश में डालनी थी तो इसलिए ये पीस के रखी हुई है। वर्स बिल्कुल ज़ाफ़रान की ही बहन होती है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने सॉरी पिछली चम्मच से उठा रही। वर्स जो है वो हमने लेनी है 2 टीस्पून मैंने लिया था जौ का आटा, और 1 चुटकी 1.5 चुटकी मैंने ली है आप कहेंगे कॉफ़ी, और तकरीबन ये ½ टीस्पून जो जाएगी वर्स इसके अंदर, ठीक है। ये चला गया। ये एक ब्लेंड जो है ये आप लोग बना के भी रख सकते हैं, ठीक है, आप बना के भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये देखें ये हमने बनाया। इंशाल्लाह आपके हाथों वाला जो प्रॉब्लम है, पाँव वाला जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है कि आपने पहले एक हाथ पे लगाना, फिर आप देखिएगा फ़र्क, ठीक है। और फिर देखें जब हाथों को गोरा करेगा तो चेहरे को ये क्यों नहीं करेगा। अब अगली चीज़ जो जाएगी, इसके अंदर हमने डालना है सिर्फ दही का पानी। ये देखें इस तरीके से दही का पानी, अगर आप सिंपल भी लगा लें ना, सिंपल भी दही का पानी आप लगाएं। ये दही का पानी मैं आप लोगों को ना इधर करके दिखाती हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। बाउल का तो आप लोगों को पता ही है। ये देखिए ये सारी योगर्ट पीछे है, तो हम इस तरीके से इसके अंदर, लेकिन चलो चली भी गई तो नुकसान नहीं, लेकिन असल चीज़ जो है वो इसके अंदर इसका पानी है। ऐसे ये डाल लिया बस, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसका एक ब्लेंड बना लेना है, पेस्ट बना लेना है इस तरीके से। ये बन जाएगा रेडिश मैरून, जिस तरह चुकंदर डाल लिया आपने या बिस्कस का पाउडर डाल लिया, इस तरीके से थोड़ा सा ऑरेंज शेड सा भी होगा इसका, ठीक है। मैं हाथ के ऊपर आपको इम्प्लीमेशन भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको हम रखते हैं इधर, इसलिए मैंने इस हाथ के अंदर स्पेशल रिंग नहीं पहनी कि मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी। अब ये देखिएगा मैं हाथ के ऊपर डालने लगी हूँ, इसी तरीके से डालूंगी ना, हाँ ये देखें ऐसे, इस तरह का टेक्सचर ये होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से हाथ के ऊपर लगा लेना है अच्छे तरीके से, ठीक हो गया।
अच्छा, ये अब क्या होगा कि सिर्फ 5 to 7 मिनट के अंदर ये ड्राई हो जाएगा। लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको उतारना नहीं है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई भी नहीं रहने देना, क्योंकि हमने अपने हाथों को सिर्फ गोरा नहीं करना, सॉफ्ट भी करना है और इसकी जो मॉइस्चर है वो भी लॉक करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा 5 to 7 मिनट में ड्राई हो जाएगा, तो फिर आपने इसके ऊपर अर्के गुलाब के साथ शावर कर देना है। इसी तरीके से आपने 30 मिनट मिनिमम, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा तकरीबन 45 मिनट। फिर आपने क्या करना है, इसको फिर शावर 2-3 बार ये प्रैक्टिस करनी है आपने। फिर इसको अच्छे तरीके से आपने मसाज करना है, यूँ बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका, और हाथों की स्किन के ऊपर आपने बहुत अच्छा सा मसाज करना। इससे क्या होगा कि जो हमारी स्किन के जो हमारे हाथों की जो स्किन है उसके जो नीचे सरफेस है, हमारी जो टिश्यूज़ जो हैं हमारे, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं एक सर्टन एज में, आफ्टर 45 या आजकल तो 40 कह सकते हैं आप। तो सीबम जो है वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है, हमारे मसल्स जो हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसको भी आप देखेंगे कि आपके हाथ सिर्फ गोरे नहीं होंगे, प्लम जैसे कि आपके 10 साल पहले थे वैसे हाथ हो जाएंगे। ये सिंपल सी रेमेडी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। आप अपने चेहरे पे भी कर सकते हैं, अपने हाथों पे भी कर सकते हैं, अपने पाँव पे भी, अपने नकल्स पे भी, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपका एरिया डार्क, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँचे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सिलसिला, आप लोगों को भी डेफिनेटली अच्छा लगता होगा कि आप लोग मुझे बताते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, एटलीस्ट थम्स अप या आप लोगों के लिए प्यार ज़रूर भेजती हूँ। आप लोगों का जो भी कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत, आप ये देखें कि ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं, कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग बताते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बिज़ी होती, जवाब नहीं भी दे सकती, लेकिन मैं फिर ठहर के दे देती होती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, जिस तरह आज मुझे बताया है कि हाथ पाँव का बहुत मसला है, तो हाथ पाँव के साथ साथ मैंने क्या किया है, हाथ पाँव, फेस, लाइट पिगमेंट, आपकी गर्दन काली है पीछे से, आपके नकल डार्क हैं, तो हर चीज़ को देखें मैंने एक वीडियो के अंदर सम अप कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये सोल्यूशन निकला है, ठीक है। ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।